सिंगापुरियन राइस बनाने के लिए हम सबसे पहले मेयोनीज़ सॉस रेडी करेंगे। उसके लिए हमें हाफ़ कप मेयोनीज़ चाहिए और 1/3 कप केचप। इसके बाद इसमें 1 टीस्पून हॉट सॉस ऐड कर दें। देन 1/4 टीस्पून नमक और काली मिर्च पाउडर भी इसमें शामिल करके इसको अच्छे से मिक्स कर लें। अच्छे से मिक्स कर लेने के बाद इसको किसी भी सॉस बॉटल में स्टोर कर लें। नेक्स्ट स्टेप इज़ टू बॉयल नूडल्स। तो उसके लिए हम 8 कप पानी ले लेंगे और इसके अंदर 1 टेबलस्पून तेल डाल देंगे और 1 टीस्पून नमक शामिल कर देंगे। जब पानी अच्छे से गर्म हो जाएगा तो इसमें हम 200 ग्राम नूडल्स ऐड कर लेंगे और इनको अच्छे से बॉईल कर लेंगे। जब नूडल्स बॉईल हो जाए तो इसको स्ट्रेन करके ठंडा पानी भी ऊपर से गुजार दें और 1 टेबलस्पून ऑलिव ऑयल भी डाल दें। नाउ कम टू अ थर्ड स्टेप। इसमें आप हाफ़ कप कुकिंग ऑयल ले लें और इसमें 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट डाल के इसको गोल्डन कर लें। जब ये गोल्डन हो जाए तो इसमें मुर्गी के पीसेस डाल दें। 600 ग्राम मुर्गी हमने तैयार करवाई थी। इसके लंबे लंबे पीसेस करवाने हैं और समझें इसकी जो चौड़ाई होगी वो 1 इंच की चौड़ाई होगी और लंबे लंबे के पीसेस होंगे। इसी फॉर्म में आपने ये बोनलेस चिकन रेडी करवानी है। अब इसको आपने इसमें फ्राई कर लेना है। 2 मिनट के लिए हम इसको हाई फ्लेम पे कुक करेंगे और उसके बाद आंच हल्की कर देंगे। जब ये टेंडर होने लगे तो उसके बाद इसको आपने कवर करके इसको 5 मिनट के लिए पकाना है ताकि थोड़ा सा जूसी फ्लेवर आए। फिर इसमें नमक शामिल कर दें हाफ़ टीस्पून और 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून कुटी लाल मिर्च और हाफ़ टीस्पून काली मिर्च पाउडर शामिल कर लेने के बाद अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लें। अब इसमें रोज़मेरी हाफ़ टीस्पून जो है उसको डाल दें और हाफ़ टीस्पून ही ऑरिगानो को भी मसल के डाल दें। सिरका 1 टेबलस्पून डाल दें। सोया सॉस 1 टेबलस्पून, ज़्यादा नहीं डालना वरना ब्लैक लुक आएगा। और इसके बाद चिली सॉस 1 टेबलस्पून। दिस ऑल डिपेंड्स ऑन कि आपको कितनी स्पाइसेस चाहिए। उसके बाद 1/4 कप आप केचप डाल दें। इसके बाद इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करें एंड कुक इट ऑन हाई फ्लेम फॉर 2 मिनट्स। नाउ कम टू इट्स फोर्थ स्टेप। इसमें हम 3 टेबलस्पून ऑयल लेंगे और 1 टीस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट डाल के थोड़ा सा सौते करेंगे और उसके बाद गाजर 1 से 1.5 कप हम डाल देंगे। लंबी लंबी कटी हुई हमने गाजर डाल दी हैं और जब तक ये थोड़ी सी फ्राई हो जाएंगी हम इसके अंदर सारे इंग्रेडिएंट्स बाकी के डाल देंगे, जैसे सोया सॉस 2 टेबलस्पून, 1 टेबलस्पून विनेगर, हाफ़ टीस्पून नमक, 1 टीस्पून काली मिर्च पाउडर एंड हाफ़ टीस्पून लाल मिर्च पाउडर। थोड़ा सा इसको मिक्स करेंगे, 1 से 2 मिनट और पकाएंगे और इसमें फिर 1 कप गोभी डाल देंगे। गोभी को भी डालने के बाद हम 2 मिनट तक पकाएंगे। फिर इसमें हाफ़ कप शिमला मिर्च ऐड कर देंगे और 1 कप हरी प्याज भी साथ ही ऐड कर देंगे। इसको ओवर कुक नहीं करना है, हमें सिर्फ इसको इतना कुक करना है कि थोड़ा सा क्रंची फ्लेवर आए। तो समझिए हमने 2 से 3 मिनट इसको मज़ीद पकाना है। उसके बाद इसमें 1 टेबलस्पून चिली सॉस ऐड कर दें और अच्छे से मिक्स कर लें। देन बॉयल नूडल्स ऐड करें। जो हमने सबसे पहले शुरू में बॉयल किए थे नूडल्स हमने वो ऐड कर दिए हैं इसमें। एंड फ्लेवर के लिए ऊपर से 1 टीस्पून कुटी लाल मिर्च डाल दें। 1 मिनट के लिए पकाएं और चूल्हा बंद कर दें। मीनवाइल हमने चावलों को बॉईल कर लिया था। तो अब असेंबलिंग के लिए सबसे फर्स्ट लेयर हमारी बॉइल्ड राइस की होगी। बॉइल्ड राइस की लेयर के बाद जो है आप वेजिटेबल्स और नूडल्स का जो हमने मिक्सचर रेडी किया था आपने वो डाल देना है और उसके बाद अपनी चिकन करी जो आपने रेडी की थी उसको डाल देना है। ऊपर से आप मेयोनीज़ सॉस ड्रिज़ल कर दीजिएगा, जो कि हमने सबसे पहले फर्स्ट स्टेप में रेडी किया था। उसको ड्रिज़ल कर लें और साथ ही जो है आप हरी मिर्चों का तड़का रेडी कर लें, जो कि आप गर्म गर्म इसको ऊपर से डालेंगे। लीजिए आपकी सिंगापुरियन राइस रेडी है।